हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान खान। आज क्लास नाइन्थ का मैथ आर एस अग्रवाल आर एस अग्रवाल 1D स्टार्ट किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 5 में क्वेश्चन क्या है और क्या कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो पहले लिख दीजिएगा सोल्व 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद नहीं होगा तो पहले हम लिखा देते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें हम सारा फॉर्मूला लिखा चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सारा क्वेश्चन हम सारे फार्मूला को लिखाया था। ये 3 फार्मूला यूज हो रहा था तो तीनों फार्मूला को लिखाया और ज़्यादा यूज होगा तो हम उस कंडीशन से हम फार्मूला रिकमेंड करते जाएंगे और बताते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा इस जगह पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका यूज है उसको लिख दिया है। तो अब हमको पता है कि इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a हमारा 2 है, b हमारा रूट 2 है। ये फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में ये 3 प्लस रूट 3, उसके बाद में इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर जिसपे स्क्वायर रहता है रूट 2 और रूट कट जाता है तो ये रूट स्क्वायर कट जाएगा। बोले कैसे काट दिए आप? तो इसको सोल्व करने का होगा तो देखिए कोई किसी भी पावर अगर किसी का भी रूट है यानी उसकी पावर हाफ है और हाफ का स्क्वायर है यानी 2 है, यानी 2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो 2 ही ना बचेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए इतना हम बता दिए। तो रूट ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा प्लस 2 2 या 4 दे दीजिएगा रूट 2 क्योंकि है। अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा प्लस रूट 3 फिर ये 2 और 4 6 प्लस 4 रूट 2। अब इससे इसमें मल्टीपल कर लीजिएगा। अब इससे मल्टीपल कर लीजिएगा तो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का बन चुका था। तो अब उस कंडीशन में आ गए हैं कि इससे मल्टीपल कैसे किया जाता है। तो पहले फर्स्ट से ये दोनों से मल्टीपल कर लेंगे, फिर सेकंड से ये दोनों से मल्टीपल कर लेंगे तो आंसर डायरेक्ट मिलेगा, न थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 3 इंटू 6 तो 18, 3 6 80 प्लस 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 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और रूट है तो रूट 2 दे दिया। फिर प्लस 3 और रूट 3 और 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 रूट 3 और फिर रूट 3 और 4 रूट 2 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ आएगा 4 पहले लिख देंगे और 3 इंटू 2 रूट 2 और रूट 3 दोनों से मल्टीपल करेंगे लेकिन रूट ही में रहेगा, मल्टीपल हो जाएगा तो रूट 6 कैसे? रूट 3 इंटू रूट 2 3 2 या 6 रूट में है तो रूट में कर दिया। अब जो डिजिट वाला को डिजिट में ऐड कर देंगे और वो डिजिट का जो मतलब रूट में है तो उस कंडीशन से देखिए यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 6 है, नहीं ऐड कर सकते। और जब नहीं ऐड कर सकते तो अब इसको कुछ नहीं कर सकते। यही आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका। बोले आप ऐसे डायरेक्ट आंसर कैसे ला दिए? कहने का मतलब है कि इससे मल्टीपल किया। अब यहाँ रूट 3 रहता तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ रूट 2 है यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 6 है। लेकिन रूट को हम तभी ऐड कर सकते हैं क्योंकि रूट में डिजिट इक्वल होना चाहिए, तभी रूट को जैसे कि रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 अगर प्लस में होगा तो, अगर मल्टीपल में हो तो पिछला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कंडीशन से फॉलो होता जा रहा है। अब उसी टाइप का ये जस्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये
6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जब 6 का फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है तो पहले इससे मल्टीपल करते थे, फिर इससे मल्टीपल करते थे। तो क्या करते हैं 5 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर यानी तो 5 5 जा 25, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 5 जा 25। अब प्लस 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 5√5 दे दिए आप। उसके बाद में सेकेंड से फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और फिर 5√5। तो आपको कहने का मतलब है कि 5√5 है तो 25 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोले कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि हम बताया था कि √5 और √5 अगर मल्टीपल में है तो 5 हो जाएगा, लेकिन √5 इंटू √5 तो रूट में 25 और 5 से जब निकालेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन एक तो रूट में है और एक तो रूट में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर रूट में है उसको रूट में रहने देंगे, जो रूट में नहीं उसे रूट में नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे इसी तरीके से। उसके बाद में माइनस और प्लस, माइनस √5 और √5 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा कि हम बता चुके थे कि √5 अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखिए 5 का मतलब पावर हाफ होता है और मल्टीपल 5 पे पावर हाफ। अगर मल्टीपल में बेस सेम रहने पर पावर ऐड होते हैं तो पावर ऐड कर दीजिएगा, 1/2 प्लस 1/2 5, यानी 2 एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 1 तो 5 पे पावर 2/2 तो कट जाएगा, यानी 5 पे पावर 1। जब 5 पे पावर 1 इसका मतलब है कि 5 आने वाला है, तो इस तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम 5 दे दिया। अब हम 25 ये √5 माइनस 5√5 ये से ये खत्म हो जाएगा और ये माइनस यानी 25 माइनस 5 यानी 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ उतारा है। तो 6 का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है, तो देखिएगा √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लिखना चाहें तो यही फार्मूला पे आप इसको बना सकते हैं। तो आप लिखिएगा √3 यानी √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3 ये है ये b है तो ये 2, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 4√3। तो अब ये ऐड हो जाएगा 7 प्लस 4√3। क्या अब इसको 6 और 7 और प्लस 4 ऐड कर सकते? नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि किसी के मल्टीपल में है √3 का मान होता है 1.732। अब उसको पुट करिएगा तो तब ऐड कर सकते हैं, न तो ये डायरेक्ट यही आंसर खोज रहा है बुक में, आगे करने की जरूरत नहीं है। जब आगे आप 10th में जाएंगे तब ऐसा कंडीशन मिलेगा। तो चलिए आप ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। 6 का थर्ड क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करके आंसर दीजिए। जब इसको सोल्व करके सब जगह सोल्व लिख लीजिएगा। अब सोल्व करके आंसर देना चाह रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा सोल्व, तभी आगे चल सकते हैं। अगर आप बिना सोल्व किए आगे चलिएगा तो आपको ये नहीं समझ आएगा, मतलब एग्जामिनर को ये नहीं समझ आएगा कि बच्चा सोल्व कहाँ से करना स्टार्ट किया। तो ये सोल्व लिख दिया, उसके बाद में लिख देंगे 2√30। जब 2√13 लिख दिया है तो देखिए यहाँ 52 है, यहाँ 173 है, 117 है। इसका मतलब है कि 5 को हम अंदरूनी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखिएगा, 13 4 जा, अगर टेबल याद होगा तो होगा, ना तो इसको फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करके देखिएगा कि इस टाइप में टूट रहा है तो तोड़ लीजिएगा। -4 और हमको पता है कि 39 जा 170, जब 117 है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिएगा 2√13 एज ए टी लिख लीजिएगा। ऊपर वाला में कोई कंडीशन फॉलो नहीं कीजिएगा, ये ना कि उसको तोड़ लीजिएगा। 13 का है कि √13 प्राइम नंबर है और √13 को हम कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? काहे कि प्राइम नंबर है, काहे कि 1 से कटता है, खुद से कटता है, इसलिए हम उसको फैक्टर नहीं कर सकते।
अब ये हमको पता है कि रूट 4 का 2 निकलता है, तो देखिएगा अब लिख दीजिएगा 3 इंटू 2 रूट 13। आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, 3 था तो 3 दे दिया, ये मल्टीपल में है ना कि ये सटा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस तरीका से क्यूब में कुछ रहता है तो इसको आप इस तरीका से नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस तरीका से दिया रहे, इस तरीका से, इसका मतलब है कि 3 रूट 3 है, तो वहाँ 3 रूट 13 इंटू 4, तो 4 का तो 2 निकल जा रहा है, तो 4 का 2 निकल गया तो 2 निकाल दिया, और 13 अंदर का है कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ताकि उसको हम रूट से नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको हम रूट में छोड़ देंगे। फिर माइनस अब 4 लिख देंगे, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है रूट का, उसको 3 लिख देंगे इंटू 3 इंटू रूट 13। ये आपका अभी भी ये सोल्व नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर क्या कीजिएगा, इक्वल टू 2 रूट 13 अभी 6 रूट 13 माइनस 12 रूट 13। अब क्या कीजिएगा, अब इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13 बाई, अब 6 रूट 13 और 12 रूट 13, यानी रूट इक्वल हो चुका है, आगे डिजिट मल्टीपल में कुछ भी हो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -6 रूट 13, -6 रूट 13, और रूट 13 से रूट 13 खत्म हो गया, कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है और मल्टीपल में हम डायरेक्ट काट सकते हैं। उसके बाद में 1/3, इसका मतलब है कि आंसर 1/-3 आंसर आया, यानी -1/3 इसका राइट आंसर हुआ। ये इस तरीका से सोल्व कीजिएगा तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, और नंबर एग्जामिनर एक भी मतलब रत्ती भर भी नहीं काट सकता। इसका मतलब कि 0.001% भी नहीं काट सकता, कहा कि आप डिटेल इसको सोल्व करके आंसर दिए। आप इस तरीका से आंसर दीजिएगा तो एग्जामिनर का ये नहीं है, मजाल नहीं है कि वो नंबर आपको काट के दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4th है। 6 का 4 रूट 8 है, प्लस 4 रूट 32 है, -6 रूट 2 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 4 रूट 2 होगा, इसको हम कर लेंगे 4 इंटू 2, क्योंकि 4 2 8 होगा और रूट में है तो रूट में छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको पता है कि परफेक्ट निकालने के लिए किसी का परफेक्ट रूट हो जाके, जैसे कि मैं देखिए अगर रूट 49 है तो हम 7 निकालते थे ना, यानी परफेक्ट रूट में अगर उसका स्क्वायर निकल जाता है तो निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। प्लस 4 रूट 16 इंटू 2, अब 16 का 4 निकलता है, इसलिए इस तरीका से तोड़ रहे हैं। क्या आप इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, इसको एज इट इज लिख देंगे। क्या है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, और सबसे बड़ा सेकेंड डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97 होता है। तो फिर इसको लिख लेंगे 2 रूट 2 क्यों लिखा, कहा है कि 4 का 2 निकल जाता है और रूट 2 का नहीं निकलता है तो अंदर छोड़ दिया, प्लस 4 इंटू 4, क्यों, रूट परफेक्ट का स्क्वायर है 16 रूट का, इसलिए उसको हम परफेक्ट निकाल दे रहे हैं। इसको रूट को रूट में छोड़ देते हैं, -6 रूट 2। अब 6 रूट 2 है, अब देखिए अब 2 रूट 2 प्लस 16 रूट 2 माइनस 6 रूट 2। आप देखिए प्लस वाला को प्लस में ऐड कर दीजिएगा, तो प्लस वाला को प्लस में ऐड करेंगे तो 16 18 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, आप घटा के कर देंगे 12 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर। ये इस तरीका से सोल्व कीजिएगा, ये पूरी तरीका से डिटेल से सोल्व किया है, ना कि इसमें कुछ शॉर्ट आउट किया है। तो आप इस तरीका से देखिएगा 12 रूट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का 4th है, तो 6 का 4th है, तो इस तरीका से सोल्व कीजिएगा। और इसमें पूछ रहा था कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है। अब आप ढंग से देखिएगा तो अब रेशनल नंबर पता चलेगा। हमको पता है कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है
कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। जब ऐसा कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो आप देख लेंगे जो रूट में रह जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, वो हमेशा इरेशनल रहेगा, और जो परफेक्ट से निकल जाएगा रूट से वो रेशनल नंबर रहेगा। क्योंकि जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो ऑफ बाई वन करेंगे अगर डिवाइड मारेंगे तो आंसर जीरो आने वाला है, इसलिए जीरो भी रेशनल नंबर होते हैं, एक भी रेशनल नंबर होते हैं, दो भी रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि निगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में पी वाई क्यू के रूप में हो, लेकिन नीचे जीरो नहीं, यानी क्यू हमेशा जीरो नहीं हो सकते, जीरो से डिवाइड नहीं मार सकते, उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। और रेशनल और इरेशनल के कंबाइंड को रियल नंबर कहा जाता है। तो फर्स्ट में 6 का फर्स्ट ये था, तो ये रेशनल है इरेशनल काहे कि ये अगर इसके 1 है आप बोले हैं कि पी वाई क्यू के रूप में हो, तो इसके सब के नीचे 1 छुपा है, अगर 1 से 20 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। काहे कि एक आदमी को 20 रुपया देना है तो दे दीजिए, उसको डिवाइड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये कौन सी है रेशनल, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब ये कैसे कह रहा है रेशनल है इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होगा। बोले कैसे इरेशनल है, क्योंकि 12√2 और 12√2 है, मल्टीपल कुछ भी हो, लेकिन क्या परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है किसी रूट का, नहीं निकल रहा है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो फोर्थ इरेशनल हो गया और फर्स्ट रेशनल हो गया। अब देखिएगा 6 का सेकंड रेशनल है इरेशनल है। आप देखिए कि परफेक्ट निकल रहा है, परफेक्ट तो है नहीं, बोले कि आप 1 दे दिए, 1 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, पी वाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन क्या रूट परफेक्ट से निकल गया, नहीं निकला है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगी। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या रेशनल है इरेशनल है, पी वाई क्यू के रूप में है और ये माइनस है प्लस है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर पी वाई क्यू के रूप में है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको रेशनल नंबर कह देंगे, रेशनल नंबर। तो आपको हम बता दिया कि रेशनल कौन है इरेशनल कौन है। अगर रेशनल पीछे भी 8 में नहीं पढ़े होंगे तो पर भी आज जान चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड इन द चॉकलेट्स इन द अफ्रेंज द total number of calculates the distributed is given by 5 plus root 11 into 5 minus root 11। कहने का मतलब है कि इसको भी मल्टीपल करके बताइए कि रीमा को बर्थडे जो हुआ है उसको कितने चॉकलेट मिल रहे हैं। तो देखिए अब हमको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही तो लिखते थे शुरू में, यही तो फार्मूला होता है इसका मतलब है कि इसी तरीका से ये भी दिख रहा है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ठीक है, ना तो इसको डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे कि इससे मल्टीपल करते थे, इससे मल्टीपल करते थे, वैसे भी आंसर आएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कीजिएगा तो आएगा। तो आप बोले ए प्लस बी इंटू माइनस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन डिजिट इक्वल है तभी ये फार्मूला लागू होगा, वरना अन्यथा नहीं लागू होगा। डिजिट अलग रहने पर अलग ही इसी तरीके से इसको सोल्व करना होगा। तो चलिए शुरू से जैसे सोल्व कर रहे थे उसको सोल्व करेंगे, और ऐसे भी बैठा के आप देख के सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 इंटू 5 25 और 5 माइनस 5 रूट 11 और प्लस से प्लस 5 रूट 11, ये भी हो जाएगा क्योंकि इससे होगा। पहले ये दोनों से कर दिया, फर्स्ट डिजिट को दोनों से मल्टीपल कर दिया और सेकंड डिजिट को भी दोनों से मल्टीपल कर देंगे। अब 11 और माइनस प्लस 11 इंटू 11 का है कि दोनों डिजिट इक्वल है, रूट खत्म हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा।
अब 11 हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, और ये 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 यानी 4, और ये 1 यानी 14 चॉकलेट रीमा को मिलेगा। और सेकंड क्या चीज करता है, अब बोलिए फार्मूला पर भी बता दीजिए, तो फार्मूला पर भी देख लीजिए, a प्लस बी तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, बताइए बनाइएगा तो एक ही तरह ऊपर बनाइए ना, तो ये बनाइए इक्वल ही है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का रूट में है तो रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो ये 11 इक्वल टू 14, तो आप बनाइए, चाहिए बनाइए इक्वल ही, आंसर इक्वल आया, फार्मूला का भी यूज कर लिया और बिना फार्मूला का भी यूज कर लिया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अब सेकंड में क्या चीज है, सेकंड में है राइट द मोरल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हाई बाय रीमा। कहने का मतलब है रीमा हेल्प द पुअर एंड इन द नीडी एंड इन द मेक द डिप्रीव्ड चिल्ड्रेन हैप्पी। कहने का मतलब है क्या चिल्ड्रेन हैप्पी हो चुका है पुअर रहते भर में भी, तो हाँ यस हो रह चुका है, तो ये इसका कंडीशन इसको लिख दीजिएगा और ये आपका राइट आंसर हो चुका होगा। अगर ये इतना समझाएं, इतना तितिमा लगाएं, अगर इसको बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीका से बता करके बढ़िया तरीका से लोड करके आपको अपलोड कर देंगे। अगर सब्सक्राइब किए रहिएगा और बेल आइकन दबाए रहिएगा तो आपको जितना भी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास जैसे ही यूट्यूब में डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम बढ़िया डिटेल से बता रहे हैं, नहीं कि तुरंत आए जैसे जैसे हमको बताने का काम है, बनाने का काम है, बना दिया नहीं, हम समझाए हैं, इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा और बढ़िया तरीका से माइंड में फिट हो जाने वाला है क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।